ये रहा बाबा साहेब का छोटा सा स्टैचू जो हाफ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, पूरा पत्थर का बना हुआ है। सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमा जो है यहीं पे रखी गई है और यही है वो प्रतिमा। और एक छोटी सी प्रतिमा जो है वो बुद्ध की सबसे टॉप पे लगी हुई है छत के ऊपर। सबको पता है मंदिर में भी जाएंगे आप, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आपको दान पात्र मिलेगा, क्योंकि बिना सहयोग की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ये आपको और हमको सबको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ। ये बुद्ध विहार बना नहीं था। तो सर आसपास के लोगों से, जैसे मनवादी किस्म के जो लोग हैं, उनसे कोई दबाव वगैरह की नहीं? थोड़ा अपने पर्सनल के बारे में बता दीजिए। नहीं, शादी तो मैंने नहीं किया है। हम बुद्ध विहार में अपना जीवन बिता रहे हैं और कोशिश है कि शादी नहीं करेंगे, इसी बुद्ध विहार में अपना जीवन पूरा बिताएंगे। तो सर अभी कम करना ही नहीं है? नहीं, शादी नहीं करेंगे। तब 42 साल 9th में पढ़ रहे थे, तब से हमारे दिमाग में आया कि हम शादी नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध के आपको क्या विचारधारा होती है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, जो वो नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके आसपास के लोगों से मिलती है, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, उस प्रेशर को कैसे? तो सर कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ती होगी लोगों से, वो कैसे आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि हम यहाँ पे आए हैं? अरे आप लोग आए भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लगा कि आप लोग यहाँ आए। पूरे डिस्ट्रिक्ट आप घूम लेंगे, एक बुद्ध विहार आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं किन किन लोगों ने इसको इनिशिएटिव लिया है। देखिए भारी मात्रा में चंदा मिला हुआ है, 50-50 करके है, 25 है, जो जितना जिसको हो सकता था उन्हें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हैं अयोध्या में, और अयोध्या में इस एक बुद्ध विहार है जो कि शंकरगढ़ में पड़ता है। आज हम उसको दिखाएंगे, विजिट कराएंगे आपको। बहुत ही शानदार है। और आप देखिए, सबसे पहले इस बुद्ध विहार के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें लिखी गई हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान, गौतम बुद्ध मार्ग, भीखिकापुरवा, शंकरगढ़, फैजाबाद। ये शंकरगढ़ में पड़ता है और फैजाबाद में है शंकरगढ़। और जो है दूसरी तरफ लिखा हुआ है तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण। किसके द्वारा ये अनावरण किया गया था, कुछ उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे कि जो ये गेट है, जो गेट का निर्माण किया गया है, वो डॉक्टर धर्मेंद्र राव के थ्रू किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 अप्रैल 2011 के उपलक्ष्य में ये वो कराया गया था, आप पढ़ सकते हैं। और ये खूब बहुत ही शानदार, दूर से भी लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक बौद्ध विहार है, जो कि लिखा गया है अपने आप में तथागत बुद्ध विहार, भीखिकापुरवा, शंकरगढ़, गौतम बुद्ध मार्ग, अयोध्या। संचालित डॉक्टर अंबेडकर संस्थान द्वारा जो कि संचालित किया जाता है। एड्रेस नीचे लिखा हुआ भीखिकापुरवा, अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, तो ये है शानदार भीखिकापुरवा में जो अयोध्या का है, और एक बुद्ध विहार है, बहुत ही शानदार है। हम आपको अंदर ले चलते हैं और विजिट कराएंगे आज, इसकी सारी चीज़ों की दिखाएंगे, इसकी पूरी खूबसूरती को। तो ये रहा सबसे पूरा बड़ा सा एंट्रेंस, इसका गेट। अब आपको ले चलते हैं। इसके राइट हैंड पे आप एंट्रेंस जैसे करेंगे, आप लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे कि बहुत ही शानदार बाबा साहेब की प्रतिमा है। हम आपको ऊपर ले चल के दिखाते हैं इसके बारे में। देखिए पूरी टाइल्स लगी गई है, व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया, आने जाने के लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। और लाइटें वगैरह भी लगी गई है। मुझे लगता है कि रात में अगर हम रिकॉर्ड करें इसको तो ये बहुत ही शानदार व्यू देगा। और ये रहा बाबा साहेब का छोटा सा स्टैचू जो हाफ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, पूरा पत्थर का बना हुआ है। आप इसके पूरी तरफ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं और दिखाएं। ये है इसका पूरा चौतरा जैसा बना हुआ है, तो ये पूरी तरीके से आप घूम सकते हैं। ये बहुत ही शानदार है, आगे और पीछे से दोनों तरफ। ऊपर दिखाएंगे तो लाइटिंग लगी हुई है, और रात के समय में ये बहुत अच्छा जो है वो व्यू देगा। तो देखा आपने दोस्तों, बाबा साहेब की स्टैचू एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट पे आपको मिलेगी वो स्टैचू। और यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है। माननीय धीरेन्द्र पूर्व प्रबंधक FCI, जो कि इनका जन्म, और कुछ बातें लिखी गई हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मारक, ये जो स्मारक है इसके बारे में लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है जिन्होंने भी इस काम को करवाया है। और प्लांट का देखिए बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है कि प्लांट जितनी जहाँ भी प्लांट रहेंगे वहाँ पे खूबसूरती वो बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी भी फूल इसके अंदर लगी हुई है, और कितना शानदार है। और एक और बहुत अच्छा प्लांट जिसको बोलते हैं, इसको देहात में लोग खूंट के नाम से जानते हैं, जिसका बांस निकलता है। हालांकि पौधा छोटा है, आपको बांस नहीं दिखेगा, पर ये खूंट, मैं कहूँगा कैमरा करके जूम करके दिखाया जाए इसको, ये खूंट है। तो ये जो पौधे हैं ये जहाँ भी रहेंगे अपने आप में बहुत सुशोभित होंगे और खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करते हैं। आप देख सकते हैं और भी
कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। एक आम का पेड़ है, बहुत ही शानदार है, मुझे लग रहा है आम के सीज़न में ये ज़रूर फलता होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस बौद्ध विहार की खूबसूरती को। टीन शेड बना हुआ है, कुर्सियाँ बहुत सारी रखी गई हैं। उसको जब यहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो आई थिंक मुझे लगता है इन कुर्सियों की ज़रूरत पड़ती है और ये कुर्सियाँ यूज़ की जाती हैं। ये सेट लगाया गया है लोगों के बैठने के लिए, जब भी आप आएंगे तो हर चीज़ की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। आप किचन वगैरह भी है, नहाने बाथरूम के हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। ये पूरा कंप्लीट सेटअप है जो कि बुद्ध विहार है। ये आप जूम करके कैमरा करके दिखाएं दर्शकों को हमारे। अब आपको थोड़ा सा ले चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि किन किन लोगों का यहाँ पे सहयोग हुआ है इस बुद्ध विहार को बनाने। आप देखेंगे, हम थोड़ा सा आपको व्यू करके दिखाना चाहेंगे। साइड में ये बैठने के लिए व्यवस्था बनी गई है, कोई प्रोग्राम होता है तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। ये इसका मेन प्लेस है, हम आपको खोल के दिखाएंगे। आइए साथियों, देखिए अपनी विरासत का शानदार जो है वो यहाँ पे प्रतिमा रखी गई है बुद्ध जी की, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। लाइटिंग जल रही है, लगी हुई है। जिसको भी शांति चाहिए होती है, सुख चाहिए होता है, जिनको फील होता है कि आप अपने जीवन से तंग आ चुके हैं तो आप यहाँ आएँ और बैठें 2-4 मिनट, आपको ज़रूर आपका हृदय परिवर्तन होगा। ये है बुद्ध जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, ये मेन सेंटर में है और जो कि यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो ये है सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमा जो है यहीं पे रखी गई है और यही है। तो देखा आपने, ये बहुत ही शानदार प्रतिमा है। हमेशा हालांकि डस्ट पार्टिकल ना जाए तो इसलिए इसको कवर करने की ज़रूरत है हमें, और हम इसको फिर से कवर कर देते हैं। तो ये पूरा टाइल्स लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता है यहाँ पे। हालांकि एक लोग हैं मात्र, फिर भी लेकिन कितनी स्वच्छता बना के रखते हैं। देखिए साथियों, आपको इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है कि बुद्ध विहार में कितनी स्वच्छता होती है। वैसे अपने घर में भी हमें स्वच्छता बनाने की ज़रूरत है। ये बैठने के लिए कोई प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर पूरा सेटअप रेडी है और ये यहाँ पे है आराम करने के लिए उनकी जगह बनाई गई है। वो बनते रहेंगे या जो भी कोई रहेगा यहाँ पे, साफ़ सफाई का विशेष पूरा ध्यान। यहाँ पे टेबल और चेयर भी लगी हुई है। अगर 4-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, आपको बातचीत करनी है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे माहौल बहुत ही शांत है, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं है। आप बैठ के कोई भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर में जाने के लिए है, यहाँ पे स्टेयर्स लगी है, बट ऊपर में मुझे लग रहा है कि कमरा है, वहाँ पे आप आराम करने के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर में फ्लैग लगा हुआ है पंचशील का, जो कि बहुत ही शानदार लगता है अपने आप में देखने में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप वहाँ पे दिखाएं इसको। और एक छोटी सी प्रतिमा जो है वो बुद्ध की सबसे टॉप पे लगी हुई है, छत के ऊपर। आपको बता देना चाहते हैं साथियों, ये 2019 में इसका जो ये मेन प्लेस है 2019 में बन के रेडी हुआ, जो कि अभी हम 2025 में हैं। तो लगभग आई थिंक 6 साल कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो रहते हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने दिनों से यहाँ पे कारभार संभाल रहे हैं। और देख सकते हैं साथियों, दान पात्र रखा हुआ है। जैसा आपको सबको पता है, मंदिर में भी जाएंगे आप, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आपको दान पात्र मिलेगा, क्योंकि बिना सहयोग की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ये आपको और हमको सबको समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये दान पात्र है, इसमें जब भी आपको यहाँ पे आए तो अपना ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा डोनेट करके जाएँ, ताकि इसकी मेंटेनेंस का खर्चा और जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी खातिरदारी हो सके पूरी तरीके से। नहीं तो क्या होता है, इसी चीज़ की वजह से, इसी कमी की वजह से एक दिन बुद्ध विहार खंडहर में बदल जाते हैं और उसकी पूरी छवि ख़राब हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई इस बुद्ध विहार को विजिट करे या आए तो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा आप इसमें डोनेट करके जाएं, ताकि इसकी मेंटेनेंस का कारोबार हो सके और जो भी यहाँ पे देख रेख करते हैं उनको भी कुछ इससे मदद मिल सके। हालांकि उतना आता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जब भी आएँ तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इस दान पात्र में ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट करके आप जाएँ। ये सर हैं, ये देख रेख यहाँ पे करते हैं इस पूरे बुद्ध विहार की जो मेंटेनेंस वगैरह है, ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान ये रखते हैं और ये अकेले यहाँ पे रहते हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह के आसपास लोगों से कोई दबाव तो नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बबन भारती है। मैं यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ। ये बुद्ध विहार बना नहीं था सही ढंग से, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ।
उसके बाद ये सब बने हैं, बिल्डिंगें बनी हैं। और यहाँ अयोध्या में पहला बुद्ध विहार ऐसा है, और यहाँ इस तरह कोई बुद्ध विहार यहाँ पर नहीं है। तो सर आसपास के लोगों से, जैसे मनवादी किस्म के जो लोग हैं, उनसे कोई दबाव? नहीं, यहाँ कोई दबाव नहीं, सब लोग आते जाते हैं, कोई दबाव नहीं, ना कोई रोक है ना कुछ है, कोई दबाव नहीं किसी का। आप यहाँ रहते हैं अकेले में, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, हम आराम से रहते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन जब पहले नहीं बना था तब से रह रहे थे, अब तो बन गया, अब तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है परेशानी। तो सर जैसे प्रोग्राम जब भी होता है, बाबा साहेब की जयंती होती है या बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ, लोग आते हैं यहाँ। हम लोग यहाँ तो जगह कम पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उधर पंचशील है, ये सब बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, वहाँ पर हम लोग 14 अप्रैल मनाते हैं। तो 10-10 हज़ार लोग आते हैं, कम नहीं आते, 5-5, 10-10 हज़ार लोग आते हैं। उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है, बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। सर जैसा कि आप जानते हैं, एक आदमी जो 10 मिनट के लिए भी अपने घर से जाता है तो फ़ोन करने लगते हैं लोग कि आप कहाँ रह गए, कहाँ नहीं। आप 14 साल से इस बुद्ध विहार में निवास करते हैं, देख रेख कर रहे हैं। आपने शादी वगैरह की है कि नहीं? थोड़ा अपने पर्सनल के बारे में बता दीजिए। नहीं, शादी तो मैंने नहीं किया है, हम तो बुद्ध विहार में अपना जीवन बिता रहे हैं, और कोशिश है कि शादी नहीं करेंगे, इसी बुद्ध विहार में अपना जीवन पूरा बिताएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अभी तक सर ने शादी नहीं किया है और इसी बुद्ध विहार के सहारे कह रहे हैं कि अपना जीवन यापन करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो घर से निकलने को तैयार नहीं होते, और ये इतना बड़ा त्याग समर्पण इस बुद्ध विहार के नाम पे कर रहे हैं अपने विचारधारा को, जो बाबा साहेब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, उसको बढ़ाने के लिए। तो सर अभी करना ही नहीं है? नहीं, शादी नहीं करेंगे। तब 42 साल उम्र हो गई, शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो भगवान बुद्ध के शरण में रहेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बुद्ध के शरण में आ गए हैं, अब शादी से पूरा मन हट गया, क्योंकि जो बुद्ध के शरण में जाता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो सर ने जैसा कि अपनाए हैं और इसी के सहारे ये जो है अब अपनी पूरी ज़िंदगी काटेंगे। तो बहुत बड़ा सर चैलेंज है ये अब कहीं ना कहीं। हाँ, अब यही जब से हम 9th में पढ़ रहे थे, तब से हमारे दिमाग में आया कि हम शादी नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध के इसी बुद्ध विहार में रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। तो सर आसपास के लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे आपको, तो आप उनसे कैसे निपटते हैं? आपको क्या विचारधारा होती है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, जो वो नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके आसपास के लोगों से मिलती है, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? उस प्रेशर को कैसे झेलते होंगे? क्योंकि आसपास के लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं। ऐसा कोई हमको कभी नहीं कोई कहा कुछ, क्योंकि छूट मैं बहुत दिन से ही रह रहा हूँ, इसीलिए लोग ज़्यादा इस पर हमारे ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। शादी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं, कब करोगे, क्या, हमें कोई ऐसा कोई बात नहीं करते लोग। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की घटनाएं किसी के साथ ना हो। तो सर इसका संचालन कैसे होता होगा? बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे साफ़ सफाई होती है, सारा कुछ ये कैसे मेंटेन होता है? मतलब सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, अपना सब धुलाई करते हैं, पड़े इसकी धुलाई होती है, साफ़ सफाई होती है, गमले अपना साफ़ सुफ कर किए रहते हैं, इसी में समय बिताते रहते हैं अपना। तो सर कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ती होगी लोगों से, वो कैसे आप मेंटेन करते हो? नहीं, लोग देते हैं, यहाँ चंदा इकट्ठा होता है, लोग देते हैं, चंदा वंदा देते हैं, उसी से अपना कमेटी है हमारी, तो उसी कमेटी से अपना पैसा आता जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि सर ने बताया है कि कमेटी के थ्रू कुछ ना कुछ इनिशिएटिव मिलता रहता है, तो ये जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं ये थोड़ी मोड़ी वो होती रहती है टाइम बाय टाइम, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि सर ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसको, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने। कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि हम यहाँ पे आए हैं? अरे आप लोग आए भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लगा कि आप लोग यहाँ आए, तो और क्या कहें भाई, बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को दर्शन हुआ हमारे बुद्ध विहार में, और क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। अब दूसरी तरफ हम ले चलेंगे कुछ लोगों का जिन्होंने बहुत मेन सहयोग किया है इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ नाम कोटेशंस लिखी गई हैं, नाम लिखे गए हैं, मैं एक एक करके आपको विजिट कराऊंगा। जो लोग इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और पैसा दोनों दिया है इसको बनवाने के लिए, तो कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा जूम करके इसको दिखाएं, लोगों को पता चले कि कौन से लोग जो हैं वो अपने दिल पे पत्थर रख के और इस चीज़ को करने के लिए साहस जताया है, क्योंकि इसमें भी इनिशिएटिव लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट आप घूम लेंगे, एक बुद्ध विहार आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं किन किन लोगों ने इसको इनिशिएटिव लिया है। देखिए भारी मात्रा में चंदा मिला हुआ है, 50-50 करके है, 25 है, जो जितना जिसको हो सकता था उन्होंने इस चीज़ को दिया
और कितनी खूबसूरती से ये बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरे नाम जो भी आपको नाम दिख रहे हैं, ये सब जितने लोगों ने इनिशिएट किया है फंड्स को, वो उनके नाम यहाँ पे डिनोट किए गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग यहाँ पे कभी विजिट करने आएंगे उनको पता चलेगा कि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस बुद्ध विहार को बनवाने में। कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा जब इस बुद्ध विहार का नाम आएगा कि किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें, तो ज़रूर इनका नाम सामने से आएगा। आप देख सकते हैं बड़ी लंबी लिस्ट है। मुझे लग रहा है इसी सहयोग की ज़रूरत होती है। हर एक ज़िले में कम से कम 1 या 2 बुद्ध विहार ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप जाएं तो आपको फील हो, आपको महसूस हो कि यार ये शांति की जगह है और पूरी दुनिया में जो बुद्ध का प्रचार होगा वो इसी तरीके से होगा। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े बुद्ध विहार मिलेंगे और इन्हीं सब इनिशिएटिव को जैसे लोग कर पाते हैं, और हमें लगता है कि हमें इनिशिएटिव ज़रूर करना चाहिए। तो ये पूरा है, आप दिखा दीजिए इसको पूरा जूम करके, ये लोगों का इनिशिएटिव है इसमें। कि साथियों, आपने देखा कि ये बुद्ध विहार था जो कि शंकरगढ़ में पड़ता है, अयोध्या में। आज हम आपको ये प्लेस विजिट कराए हैं। आपको अगर ये प्लेस अच्छा लगा हो तो आप यहाँ जब भी कभी आइए तो आप इस प्लेस को अयोध्या में जब भी विजिट कीजिए, क्योंकि आप मंदिर देखने तो करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है बुद्ध विहार देखने के लिए इतने लोग नहीं आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँचे, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं कभी तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करें और सर से मिलें। सर का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर ने बताया, और 14 साल से यहाँ पे निवास करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हैं। आप सोचिए, एक इनसे प्रेरणा लीजिए और एक मोटिवेशन मिलेगा इनसे जब भी आप इनसे बात करेंगे। तो आज का ये हमारा ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।